बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं लाइबा गुलजार। हमारी ये क्लास है उर्दू शायरी क्लासिकी अहद में, और इससे पहली क्लास में हमने बरसात की बहारें पढ़ी, बंजारा नामा पढ़ा। आज भी हम उसी शायर की एक और नज़म पढ़ेंगे, मुफलिसी। सबसे पहली बात, मुफलिस किसे कहते हैं? मुफलिस एक ऐसा इंसान जिसके पास कुछ ना हो, जो खाना बदोशत जैसी ज़िंदगी गुजार रहा हो, जो अपनी मेहनत कर कर के रोटी कमाने की कोशिश करता हो, लेकिन इसके बावजूद उसकी एक गुर्बत ख़त्म होने का नाम ना लेती हो। इसी मुफलिसी की तस्वीर कशी जो है नज़ीर अकबर आबादी ने की है अपनी इस नज़म में। वो ये बताना चाहते हैं कि जब मुफलिसी किसी भी इंसान पर आती है, चाहे वो गरीब हो और चाहे वो बड़े से बड़ा आलिम ही क्यों ना हो, तो उसका क्या हशर हो जाता है, हम इस नज़म में पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये, जब हम मुफलिसी का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में एक और बात आती है कि एक इंसान इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद करने के बावजूद भी उसको वो चीज़ हासिल नहीं होती जो वो हासिल करना चाहता है, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो मुफलिस होता चला जाता है। अब हम नज़ीर अकबर आबादी की इस नज़म का अगर तज्जिया करना चाहें तो हमें ऐसे हकाइक का सामना करना पड़ेगा जो कि हमारे आज के माहौल में भी चलते फिरते नज़र आएंगे। आज का इंसान देखें, वो भी इसी मुफलिसी का शिकार है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसके हाथ अब भी खाली हैं। आपके आसपास के लोगों में कितने ही ऐसी लोगों की कहानियां मौजूद होंगी जो कि मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद के बावजूद भी मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आइए हम नज़म का एक तज्जिया देखते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी उर्दू नज़म के एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने फितरी मौज़ूआत के अलावा समाजी, मुआशी और माशरती मौज़ूआत पर भी नज़में लिखी। ऐसे ही नज़मों में उनकी एक शानदार नज़म है मुफलिसी। ये नज़म हकीकत के ऐन मुताबिक है। इस नज़म को उन्होंने 5 मिसरों के बंद में तहरीर किया है। ये एक तवील नज़म है जिसमें समाजियाती मुताल्ले के साथ उन हकाइक की तरफ भी आपको इशारा किया है जिसकी वजह से मुफलिसी और बदहाली फैलने का इम्कान बढ़ता जा रहा है। 19 बंद पर मुश्तमिल ये नज़म बुनियादी तौर पर एक ऐसी नज़म है जो कि हकीकत के बहुत करीब है। इस नज़म में उन्होंने अपने मुशाहिदे की गहराई, तशवीह और तलमी के इस्तेमाल और मुहावरे की गर्मी से ऐसे माहौल तैयार कर दिया है कि नज़म मुफलिसी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हैं तो हमें वैसे ही हकाइक, वैसे ही इंसान चलते फिरते अपने आसपास के माहौल में नज़र आते हैं। नज़ीर अकबर आबादी ने बताया है कि जब किसी आदमी पर मुफलिसी हमला करती है तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से इंसान को परेशान करती है। कभी वो रात भर भूखा सुलाती है और कभी प्यासा रहने पर मजबूर कर देती है। जिस पर भी मुफलिसी आती है उसे हर किस्म के दुख उठाने पड़ते हैं। हकीम जो मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करता है, जिसकी इज्जत बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े शहंशाह भी करते हैं, लेकिन वो भी गरीब हो जाए तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। हद तो ये है कि लुकमान जैसा बड़ा तबीब और ईसा जैसा बड़ा मसीहा भी मौजूद हो, लेकिन जब वो गरीब हो तो उसके तमाम तर हिकमत गरीबी में डूब जाती है। आप ये देखें कि गुर्बत का अगर हम लफ्ज़ लें तो ये एक ऐसा पहलू है हमारी ज़िंदगी का, तो हम इस हकीकत से बिल्कुल भी नज़रें नहीं चुरा सकते कि जो गरीब इंसान होता है उसकी कोई कदर, कोई इज्जत, कोई हैसियत नहीं होती।
नज़ीर अकबर आबादी ने यह भी बताया है कि जब इंसान मुफलिस बन जाता है तो उसे अपनी इज्जत से ज़्यादा रोटी प्यारी होती है। वो एक एक रोटी पर जान देने के लिए मजबूर हो जाता है, जिसकी वजह से वो जहाँ भी रोटी और खाने का दस्तरख्वान देखता है तो उस पर भूखे कुत्ते की तरह टूट पड़ता है। इसी तरह मुफलिसी ना सिर्फ रोटी के लिए झगड़ा कराती है बल्कि हद दर्जा जलील और ख्वार भी करवाती है। मुफलिसी का नतीजा ये होता है कि हया की बुनियाद पर जिन कामों से इंसान खुद को बचाए रखता है वो सब काम करने पर मजबूर हो जाता है। उसमें हलाल और हराम की तमीज़ बाकी नहीं रहती। गर्द, जिसे शर्मो हया कहते हैं, मुफलिसी की वजह से वो इंसान से रुखसत हो जाती है। यही कि जब एक इंसान पर मुफलिसी आती है तो वो उसको इज्जत से रोटी कमाने पर भी मजबूर कर देती है। आप ये देखें कि जब इंसान के कमाने के लिए वो इतने हाथ पांव मारता है और उसे इज्जत की रोटी नहीं मिलती तो वो अपने इस पेट के दोज़ख को भरने के लिए कोई एक नया रास्ता निकालता है। और वो ये नया रास्ता किस सूरत में निकलता है? फिर वो चाहे हलाल कमाए चाहे हराम कमाए, उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं होती, क्योंकि उसे सिर्फ गर्ज होती है अपने पेट के दोज़ख को भरने की। नज़ीर अकबर आबादी भी ऐसे ही इंसान की तस्वीर कशी करते हुए हमें इस नज़म में दिखाई देंगे। अगरचे इंसान पर गम के पहाड़ टूट पड़ें और वो शोर व गुल भी मचाए, बहुत ज़्यादा शोर करें, तो लोग उस पर बिल्कुल भी गौर व फिक्र नहीं करते। लेकिन मुफलिस का ये हाल होता है कि वो गम के बगैर ही हाय हाय करता है। और इसके वावेला मचाने की ये भी वजह होती है कि मुफलिसी की वजह से उसमें इस कदर जिल्लत आ जाती है कि अगर कोई मर जाए तो लाश उठाने के लिए उसके पास सरमाया नहीं होता। लाश को वो बेकफन दफन करना पड़ता है। मुफलिसी की वजह से ना तो वो चूल्हे पर तवा रखा जा सकता है और ना मटके में पानी भरा जा सकता है। मुफलिसी खाने पीने और उसके लिए रकाबी हासिल करने को भी मोहताज कर देती है, जिसकी वजह से मुफलिस जो है इंतहाई जलीलो ख्वार बन जाता है। गरीब की बीवी की भी इज्जत होती है पर हर एक के दिल से ख़त्म हो जाती है। इंसान कितना ही अजीम क्यों ना हो, अगर मुफलिसी उसे घेर ले तो उसके तुफैल इंसान की काबिलियत घट जाती है और उसे लोग गधे और बैल का दर्जा देते हैं, क्योंकि वो अफलास के मारे फटे पुराने कपड़े और बिखरे बालों के साथ जिस्म, मुंह और बदन की पाकी पर तवज्जो नहीं दे सकता। अफलास की वजह से इंसान की शक्ल कैदियों जैसी हो जाती है। आप ये देखें, जब इंसान पर मुफलिसी आती है तो उसको सबसे ज़्यादा जो फिक्र होती है वो यही होती है वो किसी ना किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी हासिल कर ले। इसके बाद उसे किसी चीज़, ना अपने लिबास की फ़िक्र होती है, ना अपने चेहरे की फ़िक्र होती है, ना अपने बालों की फ़िक्र होती है कि वो कैसा ही क्यों ना बिखरे हुए हों। नज़ीर अकबर आबादी हमें ये बताने की भी कोशिश करते हैं कि जब किसी पर मुफलिसी आती है तो इसकी वजह से दोस्तों में भी इज्जत घट जाती है और उसके चाहने वालों की मोहब्बत में कमी आ जाती है, अपने और गैर में फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ाती है और इसी के साथ शर्मो हया के अलावा इज्जत और हुर्मत में भी मुफलिसी की वजह से कमी आती है। बहरहाल, इंसान पर मुफलिसी आ जाए तो उसके बदौलत जिस्म की सफाई ना होने से बाल और नाखून बढ़ जाते हैं और इंसान की सफाई की वो तमाम खसूसियात उसमें ख़त्म हो जाती हैं जिससे वो एक साफ़ सुथरा नज़र आ सके। नज़ीर अकबर आबादी ने यह भी बताया है मुफलिसी की वजह से शराफत का खात्मा हो जाता है, इंसानी इज्जत बाकी नहीं रहती। इज्जत के खात्मे के साथ साथ वो तमाम चीज़ें
इंसान में ख़त्म हो जाती हैं जो उसकी इज्जत का बाइस होती हैं, और इंसान इस कदर जलील होता है कि उसे महफिलों में जूतों के करीब बैठना पड़ जाता है। गर्ज, मुफलिसी एक ऐसी हकीकत है जो इज्जत को खाक में मिलाने, मोहब्बत का खात्मा करे और इंसान को चोरी की तरफ रागिब करने का काम अंजाम देती है। और इसी मुफलिसी की वजह से इंसान भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है। नज़ीर अकबर आबादी ने इन्हीं तमाम चीज़ों की तस्वीर कशी की है कि दुनिया में खुदा किसी बादशाह या फ़कीर को भी मुफलिसी में गिरफ्तार न करे, क्योंकि मुफलिसी ही शरीफ इंसान को हकीर बनाती है। और उसकी खराबियां कहाँ तक बयान की जाएं, बस इतना कहा जाता है कि खुदा हर इंसान को मुफलिसी से महफूज रखे, क्योंकि मुफलिसी इंसान के दिल को जलाती है। नज़ीर अकबर आबादी जो है अपने इस नज़म में इंसान को वो हकीकत बावर करवाना चाहते हैं जिसकी वजह से मुफलिस इंसान किस हद तक मजबूर हो जाता है। अगर हम इस नज़म में को देखें तो नज़ीर अकबर आबादी ने इस नज़म में बेशुमार मुहावरे, तशबीहात और इस्तारे इस्तेमाल किए हैं। उनकी नज़म में तलमीहात की भी कमी नहीं है। वो हज़रत लुकमान और हज़रत ईसा का तलमीही इशारा अपनी नज़म में इस्तेमाल करते हैं। रोज़मर्रा के मुहावरात जो उस दौर में अल्फाज चल रहे थे, जो उस दौर में लफ्ज़ बोले जा रहे थे, जो उस दौर की ज़ुबान थी, जो उस दौर का अंदाज था, वो तमाम जो है हमें उनकी इस नज़म में जो है मिलता है। नज़ीर अकबर आबादी ने मुफलिसी को एक जुर्म की हैसियत दी है, चूँकि इंसान को मुफलिस के दलदल से निकालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब इंसान मुफलिसी के दलदल में धंसता है तो जिस तरीके से दलदल जो है अपने अंदर जो है खिंचती चली जाती है, इसी तरीके से मुफलिसी है वो जो इंसान की ज़िंदगी का दायरा जो है तंग करती जाती है, और जिसकी वजह से मुफलिस इंसान के अंदर जो है इज्जत और शराफत का खात्मा हो जाता है। हम जो है इस शेर को देखते हैं, जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह उसको सताती है मुफलिसी। प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी। ये दुख वो जाने कि जिसके आती है मुफलिसी। ये दुख कोई नहीं समझ सकता, ये दुख वही इंसान समझेगा जिसके ऊपर ये मुफलिसी जैसे कैद आएगी। अब अगर मुफलिसी की मुख्तलिफ कैफियत बयान करें तो यहाँ पर हमें नज़ीर अकबर आबादी एक इंसान दोस्त की हैसियत से दिखेंगे। नज़ीर अकबर आबादी अपनी इस नज़म में यही कहना चाहते हैं कि मुफलिसी जो है किसी बड़ी से बड़े अमीर पर भी आ जाए ना जब, तो वो उसको जो है दर दर जो है का फ़कीर बना देती है। अब आप ये शेर देखें, मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर। हर आन टूट पड़ता है रोटी के ख्वान पर, जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं एक इस्तख्वान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। इंसानी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, और इस सपोर्ट के लिए वो इंसान कुछ भी कर जाता है, और इस कुछ भी करने के नतीजे में अगर वो इंसान मुफलिस हो जाता है तो फिर वो कहीं का नहीं रहता। वो ना, अगर वो बहुत ज़्यादा अमीर व कबीर ही क्यों ना हो, उसकी हैसियत दो कौड़ी की होकर रह जाती है। यहाँ पर मैं एक मिसाल आपको दूंगी कि मुगलिया सल्तनत एक उरूज रहा है उस
ایک دور رہا ہے ان کا، ایک حکومت رہی ہے ان کی، لیکن جب آپ دیکھیں جب مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا، جب وہ بادشاہ، وہ شہزادے، وہ شہزادیاں جنہوں نے گرم دھوپ بھی برداشت نہیں لگی تھی جن کو، اور جب ان کو محلوں سے نکلنا پڑا، انہیں در در کی کھانک چھاننی پڑی، تو کیا ہوا؟ جب بادشاہ سے وہ فقیر بن گئے اور فقیر میں وہ مفلسی کی حیثیت پر آ گئے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا کہ کچھ تو ایسے لوگ بھی تھے، اپنے وقت کے بادشاہ، اپنے وقت کی ملکہ، اپنے وقت کے شہزادے، جو کہ بے کفن جو ہے زمین میں یوں ہی زندہ گاڑے گئے۔ یہ انسانی زندگی کا المیہ ہے، اس لیے یہی کہا جاتا ہے کہ انسان وقت کو جو ہے اپنے وقت کا بہت زیادہ قدر کرے۔ اگر وہ اس وقت کی قدر نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر مفلسی اس پر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جو ہے اپنا حصار کھینچتی چلی جاتی ہے، اور اسی مفلسی کے نتیجے میں وہ در در کا فقیر بنتا چلا جاتا ہے، اور ایسا فقیر بن جاتا ہے کہ جس کو کوئی بھیک دینے والا بھی نہیں ہوتا، اور وہ انسان اپنے اس پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کے لیے اس طریقے سے اس روٹی کے لیے لڑتا ہے جس طریقے سے ایک گوشت کے ٹکڑے کے لیے کتے لڑتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری جو یہ نظم کا ہم نے تجزیہ کیا ہے یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلی کلاس میں ہم جو ہے انشاءاللہ جو ہے تشریحات کریں گے، اور اس تشریح میں آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے ہم جو ہے اس میں الگ الگ جو ہے اشعار کی تشریح کریں گے، تاکہ جو ہے آپ کو اور اچھے طریقے سے اور بہترین طریقے سے جو ہے سمجھ میں آ سکے۔ اور دوسری بات جو ہے یہ تمام چیزیں آپ آرام سے سنیں اور اپنی بک پہ نوٹ ڈاؤن کریں، تاکہ جو ہے آپ کے پاس آپ کے نوٹس جو ہے بنتے چلے جائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے پاس کون کون سے لیکچر جو ہے آ چکے ہیں۔ اسی لیے اور دوسری بات یہ کہ ہم انشاءاللہ جو ہے اپنا جو ہے نظموں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو ہے 19 بند پر مشتمل مفلسی نظم ہے، انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اگلی کلاس میں ہم۔ اور دوسری بات یہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو اس حوالے سے کچھ بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ اپنے پیغام مجھ تک ضرور پہنچائیے گا۔ اور ایک اور اہم چیز جو یہ کہ جب تک آپ خود غور و فکر نہیں کریں گے کسی بھی شعر کو پڑھنے کے بعد، تب تک وہ چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ جب آپ خود سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، خود سے غور و فکر کریں گے، تو آپ کو اپنے آس پاس اتنی ہی کہانیاں ملیں گی جتنی جو ہے اس نظم میں بتائی گئی ہیں۔ تو اس کی حقیقی تصویر آپ کو تبھی ملے گی جب آپ اس نظم کو پڑھنے کے بعد اس پر غور و فکر کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔